प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 3 नंबर प्ले के दो नए पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना कोटेशन है, वक्त से लड़कर और अपना नसीब खुद बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। आज के टॉपिक्स हैं मेंटल और प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इनके ऊपर बात करेंगे 3.8, 3.9 और 3.10 एक्सरसाइज के ऊपर। 3.1 मेंटल हेल्थ। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर एंड द लाइन ड्रॉन। जो ये नंबर और लाइन ड्रॉ की गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये बीच में आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, लेफ्ट में नंबर दे रखे हैं और राइट में नंबर दे रखे हैं। एक बार मैं पढ़ता हूँ। Number in the middle column are added in different ways to get the number on the sides. 1500 plus 1500 plus 400 equals to 3400. The numbers in the middle can be used as many times as needed to get the desired sum. Draw arrows from the middle to the numbers on the side to obtain the desired sum. मिडिल में जो नंबर हैं उनसे आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपके जो नंबर दे रखे हैं वो आपको बनाना है। जैसा आप चाहो वैसा आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 3400, अगर इनको बनाना है तो 1500 प्लस 1500 प्लस 400 3400। जैसे 3800 है तो 25,400 और 1300 इनको यूज करके 38,000 बनाया। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए 31,000 बनाना है तो किसको यूज करोगे, 63,000 बनाना है तो किसको यूज करोगे, ये आपको जैसे 19,500 बनाना है या 3400 बनाना, जैसे 3400 का बना रखा है कि 400 और 1500 दो बार लिया है तो इसको ऐसा डबल एरो बना दिया है। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए आप, 2 एग्जाम्पल आर गिवन, इट इज सिंपलर टू डू इट मेंटली। जैसे मैंने बताया 3400 बनाने के लिए क्या है, 400 और 1500 दो बार लिया है तो इसको ऐसे लिखा, देखो 1500 प्लस 1500 प्लस 400। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1500 प्लस कितना लिख सकते हैं 400। अब 3880 38,800 आपको बनाना है। इसके लिए क्या किया है, 25,000 को एक बार लिया है, 400 को दो एरो है तो डबल बार लिया, 2 इंटू लिया और 13,000 को एक बार लिया। तो ये आप इसको 25,400 इंटू 2 13,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा ऑप्शन। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर इन द मिडिल, वाई नॉट, व्हाट अबाउट। ये कह रहा है कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर इन द मिडिल, वाई नॉट। अगर बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं तो क्यों नहीं। व्हाट अबाउट द 14,000, 15,000, 16,000, यस इट इज पॉसिबल, एक्सप्लोर हाउ व्हाट थाउजेंड्स कैन बी मेड। ये कह रहा है 14,000, 15,000, 16,000 को अगर बना सकते हैं तो किस तरह बना सकते हैं ये आपको बताना है। ये आपका ऑप्शंस आपको लेना। जो मेरे मिडिल नंबर है उनको मैंने साइड में लिख लिया। अब से पहला नंबर आपको कितना दे रखा है, देखो 14,000। सिंपल सा देखिए 14,000 आपको बनाना है। तो 14,000 बनाना है तब आपके पास देखिए एक ऑप्शन है 1500 है। 1500 को मैं लेता हूँ 1500, इसको 8 टाइम्स में ले सकता हूँ तो, और फिर 400 को ले लीजिए 400 और फिर आपको जो भी नंबर आपको लगे 400 है। 400 को मैं कितनी बार लूंगा, देखो ये जैसे मैं लेता हूँ 5 टाइम्स तो ये हो गया 12,000 और ये कितना हो गया 2,000। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 14,000। ऑप्शन और भी हो सकता है, एक ऑप्शन मैंने कंसिडर किया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 15,000 है। 15,000 आपको बनाना है, 15,000 देखो 15,000 तो सीधा सा है, मैं इसी को 1500 को 10 टाइम्स ले लेता हूं। देखो 1500 को मैं 10 टाइम्स ले लेता हूं, देखो कितना मिल जाएगा 15,000। सीधा सा ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, 13,000 में लेता हूं एक बार तो 13,000 इंटू 1 प्लस 13,000 ले लिया। अब मुझे 2,000 और चाहिए तो 2,000 किससे मिलेंगे 400 से, तो 400 इंटू कितना होगा 5। तो ये 13 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 15,000। फिर नेक्स्ट देखो कितना है 16,000। अब अगर 16,000 आपको बनाना है, ध्यान से देखिए 16,000 आपको बनाना है तो जो भी आपके पास ऑप्शन हो, देखो इनमें से आपको कोई सा भी काम में लेना है तो पहले तो सीधा सीधा ऑप्शन मेरे पास क्या है 400 है। 400 को मैं ले लेता हूं 40 टाइम्स, देखो 4 4 जा 16। ये सबसे आसान सा मेथड है मेरे पास 16,000। और इसका अल्टरनेट देखो मेरे पास है 16,000 का
एक बार मैं 13,000 ले लेता हूँ, 13,000 इंटू 1, अब 13 हो गया। अब मुझे 3 और चाहिए, 3,000 है, तो ये 1,500 है। 1,500 को मैं 2 बार ले लेता हूँ, 1,500 इंटू 2, ये क्या होगा देखो 13,000 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा 16,000। अब क्वेश्चन आपका क्या है, कैन यू मेक 1,000, क्या हम 1,000 बना सकते हैं? देखो 1,000 मुझे बनाना है। अब 1,000 से स्मॉलर नंबर चेक करिए, मेरे पास एक ही है, इससे बड़ा छोटा कोई नंबर नहीं, सारे नंबर 1,000 से ग्रेटर है। तो मैं 400 को अगर मैं 2 टाइम्स लेता हूँ तो कितना मिलेगा 800, और अगर मैं 400 को 3 टाइम्स लेता हूँ तो कितना मिलेगा 1200, तो 1,000 कभी भी नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? सिंस कॉम्बिनेशंस आर नॉट पॉसिबल। तो ये ठीक क्वेश्चन है जिसमें आपका IQ यूज हुआ। जो भी अल्टरनेट और भी आपको अल्टरनेट है उनको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अभी तक सिर्फ एडिंग था, अब इसमें सब्ट्रैक्टिंग भी दे रखा है। Here are using the numbers in the boxes, we are allowed to use both addition and subtraction to get the required number, and example is shown। ये कह रहा है इसमें आप प्लस और माइनस, एडिशनल सब्ट्रैक्शन दोनों काम में ले सकते हो। 39,800 मुझे बनाना है, उसका एक एग्जांपल ले रखा है, देखो 40,000, ये नंबर ये यूज करने, 40,000 माइनस 8,000 प्लस 300 को 2 बार लिया और उसको सोल्व करने पर 3980 आ गया। अब हमें बनाना देखो 45,000। बहुत सारे मेथड, जैसा भी आप चाहें वैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके नियर बाय नंबर कितना 40,000, ये हमने ले लिया 40,000 एक बार, फिर 40,000 के बाद 12,000 लिया, तो देखो 40,000 और 12,000 कितना हो गया प्लस 52। अब मेरे पास 7 है, तो 7 को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया 45,000। 5,900 अगेन, 5,900 से ग्रेटर नंबर कौन सा, मैंने 7,000 ले लिया, ये 7,000 है, माइनस क्या कर लिया मैंने 8 और माइनस 800 और 300 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह 70,500 है, सीधा सा 12,000 प्लस 7,000 माइनस 1,500 और 21,400। तो इसमें 21,400, इसमें मैंने पहले लिया 12,000, ये है आपके पास 12,000 एक बार लिया, 7,000 इसको भी एक बार लिया, ये कितना हो गया देखो आपके पास 19,000 हो गया, और 15 2 बार लिया तो क्या हो गया 3,000, तो 19 और 3 कितना हो गया 22,000, और मुझे कितना चाहिए 21,400, 600 माइनस करना है, तो 300 को क्या कर लिया मैंने 2 बार माइनस कर लिया, इसको सब लिख सकते हो, ये आपके पास नंबर है। एक एग्जांपल दे रखा है वन, एन एग्जांपल ऑफ एडिंग 2 5 डिजिट नंबर टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर इज दिस। इन 2 5 डिजिट के नंबर को मैंने ऐड किया तो मुझे कौन सा नंबर मिला 5 डिजिट नंबर मिला। इन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू 5 डिजिट नंबर टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर इज दिस। 2 5 डिजिट नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तब भी मुझे क्या मिला 5 डिजिट नंबर मिला। देखो ऐड करने पर भी मिला और सब्ट्रैक्ट करने मिला। एक सिंपल सा एग्जांपल इसे दे रखा है। अब आपके पास में फिगर इट आउट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें राइट एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज व्हेन एवर पॉसिबल। ये कह रहा है कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 10 पोजीशंस दे रखी है। इन 10 पोजीशंस में आपको बताना है कि किस कंडीशन में पॉसिबल है। कुड यू फाइंड एग्जांपल्स फॉर ऑल द केसेस। क्या आपको हर के एग्जांपल मिल रहे हैं? इफ नॉट थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीजन। अगर नहीं मिल रहा तो उसका रीजन बताइए। मेक अदर सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। ऐसे और क्वेश्चंस बनाइए और अपने क्लासमेट को बताइए और उनको चैलेंज करिए। चैलेंज का मीन्स उनसे डिस्कस करिए। अब फर्स्ट आपके पास है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 5 डिजिट सम मोर देन 90,250। देखो 2 5 डिजिट के नंबर लेने हैं और सम कितना आना चाहिए 90,250। तो सीधा सा कंसेप्ट है, मैंने एक नंबर ले लिया 50,000, दूसरा ले लिया 41,000 और मुझे कितना मिल गया 91,000। कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते, जरूरी नहीं 50,000 ले। आपने 70,000 ले लिया, 70,000 और 90,000 चाहिए तो मैंने ले लिया 25,000। तो ये देखो कितना हो गया 95,000। ये भी आपके पास ऑप्शन है। मैथमेटिकली आप बात करें तो कितना मुझे निकालना है 90,250। इसको आप 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आता है, देखो 2 से डिवाइड करने पर नंबर कितना आ रहा है 45125। तब इससे बड़े दोनों नंबर ले लें तो ये नंबर डेफिनेटली से बड़ा जाएगा। सम ऑफ गेट दिस एक एग्जांपल है। बाकी ये जो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपका IQ भी डेवलप होगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन 56,503। दोनों नंबर कितने के लेने हैं 5 डिजिट के और डिफरेंस उसका कितना आना चाहिए 56530। देखो इसमें आपके पास दोनों का क्या था, मैंने दोनों का क्या निकालना डिजिट सम निकालना था। ये मैंने इसका क्या निकाला सम निकाला। अब आपको क्या निकालना है डिफरेंस। तो मैंने एक नंबर ले लिया बाय डिफॉल्ट 67453, ये जैसे लिख दिया 35476, जो आपकी इच्छा उस लिखें। ये दूसरा नंबर ये ले लिया, इसको माइनस किया, ये मिल गया। यह सिंपल सा है।
कि जो कोई सा भी नंबर है आप जैसे ले लें 5 डिजिट ले लें, जो भी आप ले लें 5 डिजिट नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 5 डिजिट नंबर, जो आपकी इच्छा हो जो ले लीजिए। मैंने ले लिया 5 डिजिट नंबर 90,000, ये नहीं है 5 डिजिट नंबर ले लिया मैंने 90,000 और मुझे लेस देन 56,000 लाना है, तो मैंने इसमें से 50,000 को माइनस कर लिया, तो देखो कितना आ गया 40,000। ये देखो 5 डिजिट और लेस देन दिस है कोई सा भी नंबर जो आपकी इच्छा से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट टू गिव अस 6 डिजिट सम। 5 डिजिट में 3 डिजिट को ऐड करना, ये देखिए मेरे पास 5 डिजिट है और ये मैंने 3 डिजिट लिया और ये मेरे पास कितना मिल गया 6 डिजिट। इसका आंसर यस होगा, या आप ऐसा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये लेवल। 5 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कितना होता है 9999, 5 टाइम्स लिख दे, और 3 डिजिट का नंबर मैंने 111 लिया है, आप 100 भी ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जो भी नंबर लेवें इस 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट। 5 डिजिट में से 3 डिजिट को माइनस करें, तो 5 डिजिट मैंने ले लिया स्मॉलेस्ट नंबर 10,000, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 100, इसको माइनस किया तो क्या हो गया 99, 9,900, तो ये कौन से कितने डिजिट का हो गया देखो 4 डिजिट का। एक ऐसा भी नंबर ले सकते हैं अगर आप ऐसे जीरो से, ये जीरो वाले इस नंबर को इस तरह से इसलिए प्रीफर किया जाता है कि इनसे जो कैलकुलेशन होती है आपकी वो क्या होती है इजी होती है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए इनको डिस्कस किया जाता है। बाकी अदरवाइज आप अगर टेक्निकली लेना चाहें में कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, 10086 875 को ऐड करें और 9210 होगा, ये मैंने इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया। नेक्स्ट केस देखिए 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट टू गिव अस 6 डिजिट सम। 4 डिजिट में 4 डिजिट, अब देखो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना 1000, मैंने 1000 को ऐड किया कितना आ गया 2000, ये कितना आ रहा है 4 डिजिट, देखो इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम बात करते हैं 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, दोनों बार मैंने यही लिया, इनको ऐड किया 19,998। अब देखो ये भी कितने डिजिट का हुआ 1 2 3 4 5, ये कितने डिजिट का हो गया 5 डिजिट, तो 6 डिजिट हम फ्रॉम 4 डिजिट नंबर इज इम्पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव है ही नहीं कि दो आप 4 डिजिट के नंबर को ऐड करें। देखो हमने हाईएस्ट ऐड कर लिया, इससे बड़ा नंबर 4 डिजिट होता नहीं है, तो 4 डिजिट को ऐड किया दिया हो जाएगा। 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट, देखो 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस, देखो डिफरेंस किया तो आपको 4 डिजिट मिलना चाहिए, तो 5 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया 11,000, 4 डिजिट का ले लिया 2,000, इसमें से इसको माइनस करो देखो तो ये मिल रहा है 9,000, ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितने डिजिट का हो गया 4 डिजिट। अब कुछ भी ले लें 12,300, जो भी 3,000, जैसा भी आपको पसंद हो कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से। मैंने जो अधिकांश नंबर लिए उसमें 00 इसलिए लिखा बाय डिफॉल्ट ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहे और आपका समय नहीं लगे। 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अस 6 डिजिट सम, तो ये मैंने कोई सा भी नंबर लिया 67987, दूसरा 65783, दोनों को मैंने ऐड किया, ये मुझे नंबर मिल गया। या दूसरा सिंपल सा देखो, अगर नहीं सिंपल सा सबसे 90,000 है, मैंने 20,000 को एक किया ऐड किया और ये आपको देखो रिक्वायर्ड नंबर मिल गया 6 डिजिट का, 6 डिजिट सम है। 5 डिजिट टू गिव अ 3 डिजिट डिफरेंस, अब देखो 5 डिजिट, ये आपके पास 5 डिजिट लिया, ये 5 डिजिट है, इसका माइनस करो तो 005 और ये 00 कितना डिजिट हो गया देखो 3 डिजिट, ठीक है। कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, अगेन बार बार मैं यही कर रहा हूं, ये नंबर सुविधा के लिए मैंने लिए। अब 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव दिस, ये 10,000 10,000 20,000 दिस, और ये देखिए 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 91,500, तो 91,000 से ग्रेटर ये लेना है टू गिव 91,000, तो इससे पॉसिबल 99,999 और 10,000 भी मैं लेता हूँ स्मॉलेस्ट, तो कितना हो रहा है 80,000, नॉट पॉसिबल टू गिव। 5 डिजिट को 5 डिजिट से ऐड करेंगे तो ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। इन दोनों केस को आप देखें कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 10,000 और 10,000, दोनों को मैं ऐड करूंगा कितना आ गया 20,000, तो 18,500 चाहिए, तो इससे 20,000 से कम तो आ नहीं सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, इन दोनों को इसको ध्यान से देखना, नॉट पॉसिबल। अब ये इसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1,500 कम करना पड़ेगा, कम में कर नहीं सकता क्योंकि 5,000 का जैसे मैंने आपको बताया सर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 10,000, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 99 लिख दीजिए 5 टाइम्स, तो इसीलिए दोनों केस में क्या होगा पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड देखिए, ऑलवेज समटाइम्स नेवर, below are some statement, think, explore and find out if each of the statement is always true, only sometimes true or never true। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमेशा ट्रू होंगे, कुछ समय ट्रू होंगे या कभी कभी ट्रू नहीं होंगे। Why do you think so? Write your reasoning, discuss with the class। अगर ऐसा तुम सोचते हो तो क्यों सोचते हो। अब इसके ABCD जो अल्टरनेट है, पहला अल्टरनेट देखो 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स ए 5 डिजिट नंबर, दोनों 5 डिजिट के नंबर हैं और उनको मैं सम करता हूँ 5 डिजिट नंबर आता है।
तो मैंने एक 5 डिजिट नंबर लिया 40,000, दूसरा नंबर लिया 50,000, कितना आया 90,000। देखो कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। दूसरा मैंने लिया 60,000 और 50,000, ये कितना आ गया देखो 1,10,000। तो ये क्या 5 डिजिट है क्या, ये नहीं है। ये कितने डिजिट का हो गया, 6 डिजिट। तो अपने मैथ्स में क्या है, अगर एक भी एग्जांपल आप ऐसा काउंटर एग्जांपल दे देते हो जिसमें वो ट्रू नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। द सम ऑफ द 5 डिजिट नंबर विल रिजल्ट इन 5 डिजिट इफ सम इज लेस देन 1 लाख, अदरवाइज 6 डिजिट ऑफ स्टेटमेंट इज मे और मे नॉट बी ट्रू। तो अपन क्या कहेंगे, ओनली समटाइम्स ट्रू। ये कभी ट्रू हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। A 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव ए 4 डिजिट नंबर। एक 4 डिजिट नंबर है, दूसरा 2 डिजिट नंबर है। ये मैंने 4 डिजिट लिया 9600, 2 डिजिट 10 लिया 9610, कितना डिजिट आ रहा है 4 डिजिट। अब 999 देखो, और मैंने 10 ले लिया तो कितना डिजिट आ गया 5 डिजिट। तो इसका रीजन क्या होगा, द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर विल रिजल्ट इन अ 4 डिजिट ऑफ सम इज लेस देन 10,000, अदरवाइज 5 डिजिट। सो स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू। इससे क्या होगा, ओनली समटाइम्स ट्रू। इसमें ऑलवेज ट्रू गलत है और नेवर ट्रू गलत है। आपको आंसर एग्जाम में यही लिखना है, मैंने इसलिए लिखा आप कंपेयर कर सकें। सी देखिए, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स ए 6 डिजिट नंबर। एक 4 डिजिट का एक 2 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर देखो 9,999, 2 डिजिट का 99। ये दोनों मैंने ग्रेटेस्ट नंबर लिए, इससे बड़े इनके इस डिजिट के नंबर हो नहीं सकते। इनको एड किया 10,098, ये कितने डिजिट का 5, कभी भी हो ही नहीं सकता है एक 4 डिजिट 2 डिजिट। तो इसका रीजन क्या होगा, द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर अप टू 4 डिजिट कहां तक होती है 9,999, एंड 2 डिजिट नंबर कहां तक होता है अप टू 99, will always be less than 10,100 which is a 5 digit number. So statement may not be never true. ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, may never true। ये इसके दोनों आंसर गलत हो गए। never। फिफ्थ पार्ट डी पार्ट देखिए, 5 डिजिट नंबर है। अब 5 डिजिट नंबर समझ में आ रहा होगा ना आपको, 2 5 डिजिट नंबर लेने हैं और मुझे रिजल्ट क्या लाना है 5 डिजिट नंबर लाना। अब आप गेस से भी कह सकते हैं 2 5 डिजिट को ऐड करने पर क्या हो सकता है 6 डिजिट आ सकता है। तो देखिए मैंने ये लिया 20 और 10, ये मैंने मेरी सुविधा के लिया। देखो gives us 5 digit number, तो the result of subtracting, इसमें subtract करना है 1 5 digit number from another 5 digit number can be a 5 digit number if the difference is 10,000 or more, otherwise 4 digits of statement is may or may not be true। अब देखो मैंने इसको माइनस करना है, 10,000 माइनस किया कितना मिला 10,000। अब 11,000 में से मैंने 10,000 को माइनस किया तो कितना मिला मुझे 1,000। यहाँ कितनी डिजिट हो गई 4 और यहाँ कितनी हो गई है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर है, उसमें से 2 डिजिट नंबर 10,000 में से 99 माइनस किया 9,901, और ये देखो क्या है 4 डिजिट नंबर है तो 3 हो नहीं सकता। दिस इज नेवर ट्रू। तो द डिफरेंस ऑफ अ 5 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर विल नेवर रिजल्ट इन 3 डिजिट नंबर, सो मे बी नेवर ट्रू। इसलिए कभी भी ट्रू नहीं होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। ये काफी अच्छा पॉइंट है। Here are some numbers arranged in some patterns. Find out the sum of the numbers in each of the below figures. Should we add them one by one or can we use quicker way? ये कह रहा है कुछ ऐसे नंबर पैटर्न दे रखे हैं आपके पास, ये तो इनको हम ऐड करना है, इनका सम निकालना है। Should we add one by one? क्या हम इसको एक एक को ऐड करेंगे या कोई क्विकर वे है, कोई इसकी शॉर्टकट टेक्निक है, ये आपको फाइंड करनी, या कोई मैथमेटिकल मेथड है, ये आपको फाइंड करना है। ये बात कह रहा है। Share and discuss in class the difference method each of you use to solve this question। ये A B C D E है, मैं 1 by 1 लेता हूँ। A पार्ट की बात करते हैं। देखो A, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस पैटर्न में पहले में आपको देखिए अल्टरनेट, ये देखो 40 दे रखा है, 40 दे रखा है, कितने बार दे रखा है 4 टाइम्स। फिर देखो 40 कहाँ दे रखा है, ये देखो 40 कितने टाइम्स दे रखा है 4 टाइम्स। फिर 40 कितना दे रखा है 4 टाइम्स। फिर थर्ड में अल्टरनेट, सेकंड वाले में देखिए 50 1 2 3 4 5 कितने बार दे रखा है 5 बार। यहाँ 50 कितनी बार दे रखा है 5 बार। अब आपको ऐसे इसको डायरेक्ट चेंज करिए, तो पहला क्या होगा, द पैटर्न सोर्स अल्टरनेट 40 और 50 दे रखे हैं, द रोज एंड कॉलम आर सिमेट्रिक हैं, therefore काउंट 40 एंड 15 को काउंट करना, जो मैंने काउंट कर लिए। अब 40 कितने होंगे 4 4 4, ये देखो 4 4 4 कितना हो गया 4 4 कितना हो गया 12। 50 कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10। द सम ऑफ, अब इनका सम कितना होगा 40 कितने हैं 12 12 इंटू 40 और 50 कितने हैं 10 है, 10 इंटू कितना हो गया 50। तो देखो 480 प्लस 500, इसका सम आप कर लें 980, ये आपके पास सम आ जाएगा फर्स्ट वाले का। अब देखिए काफी अच्छा सा, ये सारे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में केस स्टडी में आप पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन टेक्निकली अच्छे हैं, आप इनको थोड़ा सा टेक्निकली यूज करें। अब देखिए
ये आपके पास बना रखा है। सबसे पहले इसको देखें, ये अपन ने स्क्वायर ऑफ नंबर में पढ़ा था 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इधर है 8 इधर है, तो टोटल इसमें स्क्वायर कितने होंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 64। अब इसमें 6 को काउंट करने की जरूरत नहीं, 64 ऐसे हैं। अब इसमें शॉर्ट में देखो पैटर्न में क्या सेल दे रखे हैं, किसी में 1 डॉट है और इसमें कितना 1 2 3 4 5 डॉट है। अब 5 डॉट वाले कम है तो हम 5 डॉट वाले को काउंट कर लेते, देखो कितने हो गए 1 2 3 4 4 यहाँ 4 यहाँ 8 और 4 12 4 16 और 4 कितना हो गया 20। तो देखो ये कितने हो गए 20 सेल कितने के हो गए 5 डॉट्स के। अब टोटल कितने हैं आपके पास है 64, तो रिमेनिंग को काउंट करने की जरूरत नहीं है, 64 में से 20 को काउंट करिए तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 44। अब इनको गिनने की जरूरत नहीं, 44 टेक्निकली काम लीजिए मैथमेटिकली, ये कितना होगा 44, तो ये 44 हो गया। 44 सेल में कितने हैं 1 और 20 में कितने हैं 5, तो ये क्या होगा देखो 40 प्लस 20 को 5 से गया कितना हो गया 100, 100 प्लस 44 कितना हो गया 144। अब देखो ये भी आपका आंसर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया आंसर है 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं स्क्वायर बताने के लिए बताया आपको। तो ये देखिए जो मैंने टेक्निक बताई, टोटल काउंट करने की जरूरत नहीं, 8 इंटू 64 करिए और उसको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। अब इस पैटर्न को देखिए, सी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द पैटर्न शोज द सेल विद 32 एंड 64। अब इसमें 32 है या 64, अब देखो फर्स्ट रो में 32 है, देखो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 हो गए, इसमें भी 8 होंगे, देखो इसमें भी क्या होंगे 8 होंगे, इसमें भी कितने होंगे 8 होंगे। तो 32 कितने बार हो गया देखो 8 4 जा कितना हो गया 32, कितना हो गया 8 कितनी बार है 4 बार, तो कितनी बार आ गया 32। अब नेक्स्ट में देखिए, अब 64 है, 64 में देखो 1 2 3 4 4 4 4 4 बार है, तो 16 कितना होगा 16। अब ये 16, अब इसका सम ऑफ नंबर क्या होगा 32 इंटू 32 और 64 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई किया 1024 1024 2048। ये देखिए इसमें जो पैटर्न है ये वाला पैटर्न काफी अच्छा है, बी वाला इंपॉर्टेंट है और ए वाला इंपॉर्टेंट है। अब डी वाला देखिए, दिस पैटर्न शोज सेल विद 3 एंड 4 डॉट्स। अब देखो इसमें 3 डॉट्स हैं और 4 डॉट्स हैं, ध्यान से देखिए। अब इसको सॉल्यूशन के लिए काउंट करना है, 3 एंड 4 डॉट को काउंट करना है। अब मैं देखिए काउंट करता हूँ 3 डॉट और 4 डॉट, तो 3 कितने मेरे पास देखो 3 काउंट कर लीजिए 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिए ये सीधा सा दिमाग, ये कितना हो गया 7, तो ये भी कितना होगा देखो 7 14 हो गए, 14 और 3 कितना हो गया 17। तो दे आर 13 सेल्स ऑफ 1 नहीं होगा यहाँ 3 डॉट के कितने हो गए मेरे पास 17 हो गए। अब टोटल जैसा आप चाहें उससे काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज देखो टोटल चाहें तो ये मेरे पास ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर कितना 1 2 3 4 5, तो 7 इंटू 5 कितना होगा 35, 35 में 17 है तो रिमेनिंग कितने होंगे 18, या काउंट भी कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे। तो 17 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 4, 17 3 जा कितना होता है 51, 18 को 4 7 18 4 जा कितना होता है 72, 51 और 72 गेट को कितना आ जाएगा 1 2 3। अब देखिए ई वाला पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही टेक्निकली साउंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा माइंड गेम है, माइंड को यूज करिए आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखो अब इसमें आपके पास क्या है 15 है, 25 है और 35 है, 3 नंबर आपको दे रखे, अपन को तीनों को काउंट करना 1 बाई 1 अपन काउंट करते हैं और इजीली काउंट करेंगे। अब देखो मुझे 15 को काउंट करना है 15, अब मैं 15 को काउंट कर रहा हूं, सबसे पहले 15 को देखिए 15 कहां पर है मेरे पास, ये देखो यहाँ 15 है, ये एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हेक्सागोन में कितनी बार आता है 6 बार, ये मेरे पास कितना आ गया 6 बार। एक हेक्सागोन मेरे पास 15 का और है, देखो ये दो हेक्सागोन हो गए तो 6 बार हो गए। फिर जो 4 साइड का होता है उसे क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये देखो ये मेरे पास इसको पैरेललोग्राम कहेंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूं, उसका पर्टिकुलर नाम पैरेललोग्राम है। तो ये 15 कितनी बार हो गया 4 बार। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल देखो मेरे पास और है, ये 15 ये कितनी बार हो गया 4 बार। अब ये अंदर का जो हेक्सागोन है इसमें देखो इसमें भी 15 आया, 1 और 2 बार है, तो अंदर वाले में कितनी बार आया 2 बार। इनको काउंट करें 6 और 6 12 4 16 4 20 और 2 कितना हो गया 22, तो टोटल 22 बार कितना आया आपके पास 15 आपके पास कितना आया 22 टाइम्स, देखो प्लस। अब नेक्स्ट देखो 25, अब हम 25 को काउंट करते हैं, तो अगेन देखिए 25 कहीं से शुरू कर दीजिए, ये आपके पास एक हेक्सागोन है 25 का, ये देखो 25 का 6 हेक्सागोन, दूसरा हेक्सागोन 25 का एंड करिए, ये 25 का हेक्सागोन है, दूसरे में क्या हो गया 6। अब 2 क्वाड्रिलेटरल मिलेंगे, एक ये है 25 का और एक ये है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये लास्ट में देखो इसमें ये 25 और ये 25,
तो कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 22 हो गया। सेम लॉजिक है। अब मुझे काउंट करना है 32। अब 32 आप देखिए 32, तो 32 में देखिए 35 का हेक्सागोन देखो पहला, ये हेक्सागोन 35 का सारे हेक्सागोन, इसमें कितने होंगे 6। एक 35 का क्या हो गया, ये हो गया आपके पास, ये इसमें भी कितने हो गए 6। ये देखो 6 और 6 दो क्वाड्रिलेटरल होंगे आपके पास 35 के, ये देखो 1 और ये 2, 34 और 4, और इसमें 2 बार 35 होगा, ये 35 और 35, तो कितना होगा 22। ये देखिए अभी इसमें आपके पास सारे अपन ने काउंट कर लेना, कुछ भी नहीं बचा। कोई भी अपन ने किसी को टेक्निकली काउंट किया, ऐसे नहीं काउंट करना 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते रहे 32 तक, ऐसे नहीं करना। अब इसका सम करिए 25 इंटू क्या होगा 22 प्लस कितना होगा 35 देखो इंटू क्या हो गया 22। अब इसमें भी आप टेक्निकल है, देखो सब में 22 22 22, तो एक बार 22 को बाहर ले लें आप, ठीक है। ये आपने 5th क्लास में किया होगा 15 प्लस 25 प्लस कितना हो गया 35। अब ये क्या होगा 22 इंटू इसको सम करें तो 25 और 15 के 40 और कितना हो गया 75, तो 20 इंटू कितना हो गया आपके पास 75 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें देखिए तो ये आ जाएगा 1650 हाँ जी 1650, ये आपका आंसर होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसका, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें आपका टाइम लग सकता है, इसको इसी टेक्निक से काम करिए, आप दूसरी टेक्निक से भी किसी से भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। और इसको देखिए दिस इज सर्कुलर पैटर्न, एक सर्कुलर पैटर्न है जिसमें नंबर क्या दे रखा है 125 250 500, तीनों नंबर और 1000, 4 नंबर आपको दे रखे हैं, तो देखिए चारों नंबर दे रखे हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करना 1 to 5 काउंट करने, 1 to 5 कहाँ देखो बार वाले सर्कल में है, तो इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे जो भी है 125 कितना आ जाएगा 125 काउंट करिए। फिर क्या करिए 250 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 250 कितना हो गया आपके पास 8 है। इनको इस तरह से आपको क्या करना है काउंट कर। अब 500 के कितने आपके पास देखो 1 2 3 और 4, ये 4 और 1 कितना हो 4, 500 के आपके पास हो गए 4, 500 की 5 नहीं 4 होंगे, और 1000 का कितना हो गया 1, और ये 125 के जो अपन ने काउंट किए थे 12 नहीं, ये कितने आ रहे थे आपके पास 18। अब इसकी कैलकुलेशन वापस करें 125 12 जगह 18 हो जाएगा, 250 इंटू 8 है, 500 इंटू कितना होगा 4, तो अब इसको चेंज करें तो ये क्या होगा 200 होगा, 125 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मिलेगा 2250। अब आप इसका सम निकाल लें 2250 और प्लस आपके पास कितना है देखो 2000 और फिर कितना है 2000 और फिर कितना है 1000, तो ये मिलेगा 7250। तो इस 7000 नहीं होकर के इसका क्या होगा 7250, ये आपके पास क्या हो गया आंसर है। तो इस तरह से मैंने इसके सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए, और मेरे चैनल पर नए हों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और इसकी प्लेलिस्ट में मैंने फर्स्ट चैप्टर के सारे चैप्टर के वीडियो सारे पार्ट डाल रखे हैं, अभी तक नहीं देखे उनको जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।